चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। अभी और एक बड़ी खबर सामने आई है कि आधार बैंक नहीं जुड़ा है तो नहीं मिलेगी मैया सम्मान योजना की राशि। करो प्रखंड में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए आधार बैंक खाता लिंकिंग शिविर चल रहा है। बीडीओ हरि उरांव ने निर्देश दिए हैं कि 7 मई तक 1203 गैर डीबीटी लाभुकों का आधार सीडिंग पूरा कर ले, वरना राशि नहीं मिलेगी। अब योजना का लाभ केवल आधार से लिंक्ड खाते से ही मिलेगा। सभी पंचायतों में शिविर जारी है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि झारखंड में बिजली महंगी, किसानों को मिली राहत। झारखंड में बिजली दरें बढ़ाई गई। शहरी उपभोक्ताओं को 20 पैसे यूनिट और ग्रामीणों को 40 पैसे यूनिट अधिक देना होगा। किसानों के टैरिफ में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। राज्य के 45 लाख उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मिल रही है। नए टैरिफ मई 2025 में लागू होंगे। रूफटॉप सोलर को प्रोत्साहन के लिए विशेष दरें तय की गई है। अभी और एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि झारखंड में बीजेपी को ओबीसी प्लानिंग जाति जनगणना पर जोर। बीजेपी झारखंड में ओबीसी वोटरों को जाति जनगणना के फायदे बताकर साधने में जुटी है। कुर्मी यादव जैसे बड़े समुदाय फोकस कर निकाय चुनाव में बढ़त पाना चाहती है। पार्टी को उम्मीद है कि इससे पिछले चुनाव में कुर्मी वोटरों के खिसकने का नुकसान पूरा होगा। अभी और एक बड़ी खबर, झारखंड में 3 दिन आंधी बारिश, 20 जिलों पर ऑरेंज अलर्ट जारी। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण 6 मई तक आंधी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग ने रांची समेत 20 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी और वज्रपात भी हो सकते हैं। पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में येलो अलर्ट जारी किया है। तापमान में गिरावट से मौसम ठंडा हुआ है। एक और बड़ी खबर सामने को आ रही है कि चानो कपिलो जलापूर्ति शीघ्र होगी शुरू, ग्रामीणों को मिलेगी राहत। चानो कपिलो ग्रामीण जलापूर्ति योजना बंद होने से सैकड़ों लोग प्रभावित। संवेदक की लापरवाही के कारण पेयजल अभियंता ने ग्राम जल समिति गठन का निर्णय लिया ताकि योजना का संचालन व रखरखाव सुनिश्चित हो सके। मरम्मत कार्य हो चुका है, लेकिन संवेदक द्वारा संचालन में रुचि नहीं दिखाई जा रही है। अभी और एक बड़ी खबर, झारखंड सिंचाई योजना के जीर्णोद्वार से क्षेत्र में आएगी हरियाली। चाईबासा के गंजड़ा में 81 लाख रुपए की लागत से सिंचाई योजना का जीर्णोद्वार हुआ। झारखंड मंत्री दीपक बिरुवा ने शिलान्यास किया। इससे किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी और जलस्तर बढ़ेगी। ग्रामीणों ने मंत्री का आभार भी जताया। अभी और एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि झारखंड में खुलेगा खेल विश्वविद्यालय, खेलगांव में बनेगा स्कूल और सोलर प्लांट। झारखंड सरकार ने राज्य में खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह विश्वविद्यालय झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी और सीसीएल के सहयोग से संचालन होगा। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने एक कमेटी गठित कर बिहार के राजगीर सहित अन्य राज्यों के मॉडल का अध्ययन करने के निर्देश दिए। इसके अलावा खेलगांव में एक स्कूल और सोलर प्लांट बनाने की भी योजना है। इस पहल से राज्य में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगी। और एक बड़ी खबर, संविधान बचाओ रैली को लेकर कांग्रेस की तैयारी। नगड़ी में हुई बैठक। नगड़ी में 6 मई को होने वाली संविधान बचाओ रैली को लेकर कांग्रेस ने नगड़ी में बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क बढ़ाने को कहा। रैली में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील भी की। अभी और एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि चाकुलिया में 4000 से भी ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, 2 गिरफ्तार। झारखंड के चाकुलिया में सुनील महतो पंचायत सचिव और सपन महतो कंप्यूटर ऑपरेटर ने 4000 से भी ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए, जिसमें मुस्लिमों और दूसरे जिलों के लोगों के नाम शामिल है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने सभी फर्जी दस्तावेज रद्द करने और कार्रवाई का ऐलान किया है। अभी और एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि झारखंड में वकीलों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, देश में पहली योजना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के वकीलों के लिए 5 लाख रुपए और गंभीर बीमारियों के लिए 10 लाख रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की। इसके तहत वकीलों के परिवार, पति पत्नी, बच्चे, आश्रित, माता पिता आदि को भी लाभ मिलेगा। राज्य सरकार प्रति वकील 6000 रुपये वार्षिक प्रीमियम देगी। झारखंड यह सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
अभी और एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि नक्सलवाद पर अमित शाह की बैठक 10 मई को झारखंड दौरा। गृह मंत्री अमित शाह 10 मई को झारखंड दौरा करेंगे, जहां पूर्वी राज्यों के साथ नक्सलवाद और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले झारखंड पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ 12 सूत्री कार्य योजना जारी की है। अभी और एक बड़ी खबर, झारखंड हेमंत सोरेन ने अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का किया शुभारंभ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाटा भगत इंडोर स्टेडियम में अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का किया शुभारंभ। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने निबंधित अधिवक्ताओं को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा देने के लिए 9 करोड़ रुपये जारी किया है, जिसमें प्रति अधिवक्ता 6,000 रुपये प्रीमियम दिया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम ने अधिवक्ताओं को संबोधित भी किया। अभी और एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि 7 मई को झारखंड कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 7 मई को झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम के विदेश दौरे के बाद यह पहली बैठक है जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंजूरी मिल सकती है। महिला सम्मान योजना की अप्रैल माह की राशि के वितरण पर भी अपडेट आ सकता है। अभी और एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि झारखंड हाईकोर्ट का फैसला, निजी स्कूलों को सालाना फीस से छूट। झारखंड हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को संबद्धता के लिए सालाना फीस देने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार के 2019 के नियम को गलत ठहराया। हालांकि स्कूलों के लिए जमीन की शर्त जो है वो ग्रामीणों के लिए 60 डिसमिल और शहरों के लिए 40 डिसमिल बरकरार रखी, लेकिन इसे लागू करने के लिए 6 महीने का समय दिया। एक और बड़ी खबर, झारखंड में 5 साल से एक जिले में तैनात डॉक्टरों का होगा ट्रांसफर। झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने एक ही जिले में 5 साल से या उससे अधिक समय से तैनात डॉक्टरों का स्थानांतरण करने की तैयारी शुरू की है। सिर्फ दांत के डॉक्टर को छोड़कर सभी सिविल सर्जनों को 7 मई तक सूची देने के निर्देश दिए हैं। जून में ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होगी। पहले भी ऐसी कोशिश हुई थी, लेकिन कुछ डॉक्टरों ने पैरवी कर ट्रांसफर रुकवा दिया था। जाते जाते और एक बड़ी खबर, रेलवे ने बदला ट्रेनों का रूट, अब ये ट्रेनें नहीं जाएगी बोकारो। रेलवे ने आद्रा मंडल में विकास कार्य के चलते 4 ट्रेनें रद्द की और 7 ट्रेनों का मार्ग बदला। पुरुषोत्तम, एलएमपी, जनशताब्दी और स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस अब बोकारो से नहीं गुजरेगी। कुछ ट्रेनें गोमो बोकारो के बजाय टोरी, लोहरदगा, पुरुलिया होकर चलेगी।